नमस्कार, जय मां कामाख्या। तो साधना कलयुग में हमें क्यों करना चाहिए? साधना कलयुग में करना क्यों इतना जरूरी होता है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो महानिर्वाणा तंत्र हमें कहता है कि साधना, एकमात्र साधना से ही एक इंसान को भोग की, मोक्ष की और मुक्ति की प्राप्ति होती है। साधना के जरिए ही एक इंसान इसी दुनिया में भोग को भी प्राप्त करता है, साथ ही अच्छे कर्म करके मोक्ष को प्राप्त करता है और अंत में उसे मुक्ति भी मिलता है। तो साधना हमें कितने दिनों तक करना चाहिए? साधना करने का हमारा लक्ष्य क्या है? और साधना हम किस मार्ग पर करें? दक्षिणाचार या फिर वामाचार मार्ग में? शिव जी के मुख से जो वाणी निकला था उसी को तंत्र शास्त्र कहा जाता है, जो इंसानों के भले के लिए होता है। तंत्र जो है, तंत्र शब्द अर्थात तनु है। तो जो शास्त्र एक इंसान की जीवन को, मानसिकता को विस्तारित करता है, उसी शास्त्र को तंत्र शास्त्र कहा जाता है। तंत्र शास्त्र 7 भागों में विभाजित किया हुआ है: वेदाचार, शैवाचार, वैष्णवाचार, कोलाचार, वामाचार, दक्षिणाचार और सिद्धांताचार। फिर इसी 7 भागों को 2 भागों में विभाजित किया है, एक है वामाचार और एक है दक्षिणाचार। तो साधक अपनी इच्छा से दक्षिणाचार या फिर वामाचार मार्ग के जरिए साधना कर सकता है और अपने अपने इष्ट देवता को प्रसन्न कर सकता है। तो स्थायी सुख समृद्धि के लिए साधना करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, खास करके इस कलयुग में, क्योंकि साधना ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम इसी दुनिया में रह के भोग, मोक्ष और अंत में मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। बिना साधना के शक्ति जागृत नहीं होता है और शक्ति की साधना ही तांत्रिक या फिर तंत्र साधना कहा जाता है। जाने अनजाने में सभी लोग शक्ति की साधना करते हैं। वो कैसे? जैसे हमें भूख लगता है, प्यास लगता है, और भूख प्यास अगर बढ़ जाता है तो हमारा शरीर शक्तिहीन हो जाता है। तो शक्ति प्राप्त करने के लिए हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और डॉक्टर्स भी हमें ये सलाह देते हैं कि विभिन्न प्रकार की हेल्दी खाना हम खाएं और मेडिसिन भी देता है। तो इन सब का उद्देश्य क्या होता है? इन सब का उद्देश्य एक ही होता है कि शक्ति को प्राप्त करना। जैसे कि बिना खाए पिए या फिर बीमार होने पर अगर हम मेडिसिन नहीं लेते हैं तब हमारा शरीर शक्तिहीन हो जाता है, हम दुर्बल बन जाते हैं, हम वीक हो जाते हैं। और जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और मेडिसिन लेते हैं तब हमारा जो शरीर है वो फिर से मजबूत होता है, ताकतवर होता है और हमें शक्ति की प्राप्ति होती है। और उसे ही कहते हैं शक्ति साधना, क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो सब शक्ति पे ही निर्भर करता है। बिना शक्ति के इस दुनिया में या फिर इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज निरर्थक ही होता है। पृथ्वी तथा ब्रह्मांड तथा हमारे शरीर के कण कण में शक्ति समाहित होता है और हर साधना जो है वो हमें शक्ति दिलाता है। और जब भी हम साधना करते हैं, उस साधना के जरिए हम हमारे ईश्वर को प्राप्त करते हैं और उसी प्राप्ति को हम कहते हैं साधना। साधना अर्थात साध लेना। तो क्या एक ही दिन में, एक ही रात्रि में या फिर एक ही साल में, 2 साल में हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं? ईश्वर जो है वो परम शक्ति है और परम शक्ति को एक ही दिन में, एक ही रात में प्राप्त करना ये संभव बिल्कुल नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि तंत्र शास्त्र हमें विस्तारित करता है, और जब हम विस्तारित होते हैं यानी हमारी मानसिकता जब विस्तारित होता है तब हम अच्छे कर्म करने लगते हैं, और जब हम अच्छे कर्म करेंगे तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और जब हम अच्छे कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति लाभ करेंगे उसके बाद अंत में हमें मुक्ति मिलेगी। इसीलिए तंत्र साधना या फिर कोई भी साधना कलयुग में करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इससे हमें स्थायी सुख की, मोक्ष की और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए साधना को या फिर जिस मकसद से हम साधना कर रहे हैं उस मकसद को प्राप्त करने के लिए हमें साधना को 1 दिवसीय, 2 दिवसीय या फिर एक टाइम लिमिट में बांधना नहीं चाहिए। एक साधक अगर साधना मार्ग में आगे बढ़ना ही चाहता है तो उस साधक को आजीवन यानी मृत्यु तक साधना को करते रहना चाहिए। साधना जब हम करते रहेंगे तब हम हमारे ईश्वर के सानिध्य में आएंगे, और जब हम अपने ईश्वर के सानिध्य में आएंगे
तब हमें अपने लक्ष्य से भी ज्यादा बहुत कुछ चीजें ईश्वर से प्राप्त होंगे, जिससे हमारी सुख समृद्धि अर्थात भोग की वृद्धि होगी और हमें जो भी चाहिए इस जीवन में हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए अगर कोई साधक साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहा है या फिर चाह रही है, तो ये सोच हमेशा अपने मन में बैठा लीजिए कि लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं है करना है, लेकिन ईश्वर के सानिध्य के साथ हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति को करना है। जिस उद्देश्य से एक साधक साधना को करेंगे, अगर वो आजीवन इस साधना को किसी भी साधना को कंटिन्यू करेंगे, तब ईश्वर उसके मकसद से भी दुगना उस साधक के जीवन में देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।